नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्गतु ये क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक ने हमें आज एक बार फिर इल्म दीन की तकरार के लिए हाजिर होने की तौफीक दी। इस तौफीक पर, इस सआदत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफीक पर साबित कदमी अता फरमा। हमने दौरे सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के भी वाक़यात पढ़ लिए, जिसमें सहाबा किराम ने हदीस रसूल और इल्म दीन की खातिर जो सफ़र किए और किस अंदाज में इल्म को महफूज किया और कैसी मेहनत शाका से इल्म दीन को दूर दराज से यकजा किया। फिर इससे पहले वाला जो दर्स था हमारा, उसके अंदर आपने देखा कि हमने ताबईन के बहुत से वाक़यात ज़िक्र किए कि जिसमें ताबईन की खिदमात को हमने आपके सामने रखा कि उन्होंने किस अंदाज में सहाबा किराम से इल्म को लिया और फिर उसको मुज्तमे किया और फिर तबा ताबईन की तरफ। तो पिछले दर्स के एंड में मैंने बताया था कि अब अगला जो सिलसिला होगा वो हमारा आइम्मा व मुहद्दिसीन यानी कि जो दीन इल्म के आइम्मा किराम गुजरे हैं, उसमें आइम्मा हदीस भी हैं, आइम्मा फ़िक़्ह भी हैं और आइम्मा तफसीर भी हैं और सीयर के आइम्मा किराम भी हैं और मगाज़ी के आइम्मा भी हैं। फिर जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो फिर आइम्मा शारिहीन भी है, फिर आइम्मा जरह तादील भी है। फिर इस तरीके से आगे इल्म का सिलसिला बढ़ता जाता है तो फिर बड़े बड़े नाम जैसे जैसे आते जाएंगे उनकी खिदमात का जिक्र आपके सामने किया जाता रहेगा। आइम्मा किराम ने बड़ी मेहनत शाका के साथ और बड़ी तकलीफ़ों के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ इल्म दीन के ऊपर मेहनत की और लंबे दूर दराज के असफ़ार करके इल्म को मुज्तमे किया और मुज्तमे करने के बाद फिर उसको किताबी सूरत दी। क्योंकि ताबईन का जो दौर था, किबार ताबईन का दौर जब गुजर गया तो उसके बाद फिर इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे आइम्मा किराम आए, जिन्होंने फिर बाकायदा हदीस की किताबों को मुरत्तब करना शुरू कर दिया और इल्म फ़िक़्ह का इस्तिदलाल शुरू कर दिया। उस पर मैं आऊँगा कि हदीस पाक का सबसे पहला सहीफ़ा किसके पास था और किसने लिखा। वो तो सहाबा किराम के दौर में ही शुरू हो गया था। जैसे सहीफ़ा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा है और भी कई, मैं वो बताऊँगा, उस तरतीब को आगे जाके जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ खिदमात पर
कि काविशें, कोशिशें, खिदमात क्या थी। हजरत अबू किलाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो अइम्मा किराम में से हैं, अन अबी किलाबत क़ाल लक़द अक़मतु बिल मदीनति सलासन माली हाजतुन इल्ला वक़द फ़रग़तु मिन्हा इल्ला अन्ना रजुलन कानू यतवक्कऊनहु कान यरवी हदीसन फ़अक़मतु हत्ता क़दिमा फ़सअलतुहु। ये हज़रत अबू क़िलाबा का ये कौल है जिसको इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह सुनन दारमी के मुकद्दमा में लाए हैं। कहते हैं कि हज़रत अबू क़िलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं मदीना मुनव्वरा में 3 दिन तक क़याम पज़ीर रहा। मेरी कोई ऐसी हाजत नहीं थी जिसे मैंने पूरा न कर लिया हो, सिवाय एक आदमी की मुलाकात के जिसके बारे में लोग तवक्को करते थे कि वो हदीस मुबारक रिवायत करते हैं। मैं मदीना में ही क़याम पज़ीर रहा हत्ता कि वो साहिब आए और मैंने हदीस मुबारक सुनने के लिए उनसे दरख्वास्त की। तो कहले मैं बाकी तमाम चीज़ों से फारिग हो चुका था, एक हदीस या एक इमाम थे जो हदीस रिवायत करते थे। वो कहते मैं सिर्फ उनकी खातिर मदीना तैयबा में रुका रहा कि वो आए और मैं उनसे हदीस का सिमाह करके जाऊं। इसी तरह इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलीलुल कदर ताबई हैं, जलीलुल कदर इमाम है, इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह। अनिस ज़ुहरी ये क़ाल कुल्तु आती बाब उर्वता फ़अजलिसु बिल बाबी वलौ शिअतु अन अदखुला लदखलतु वलाकिन इजलालन लहू। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम ज़ुहरी से बहुत रिवायात ली है, ये सही बुखारी के रुवात में से भी है। बयान करते हैं कि मैं हजरत उर्वा के दरवाजे पर होता तो दरवाजे पर बैठ जाता, अगर दाखिल होना चाहता तो दाखिल हो जाता, लेकिन उनके एहतराम के बायस ऐसा ना करता। हजरत उर्वा हदीस में बहुत बड़े इमाम है, तफसीर में बहुत बड़े इमाम है हजरत उर्वा। तो इमाम ज़ुहरी कहते वो मेरे उस्ताद थे, मुझे इस चीज़ की इजाज़त थी कि मैं उनके हुजरे पाक में दाखिल हो जाऊं, लेकिन वो कहते मैं जब भी उनसे पढ़ने गया तो मैं बाहर दरवाजे पे बैठ जाता और दरवाजे पर बैठकर अदबन अंदर दाखिल ना होता। जब वो बाहर आते तो फिर मैं उनसे हदीस पढ़ता। और हजरत इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि मैं उनके पास जाता। इसको भी इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनने दारमी शरीफ के मुकद्दिमा में रिवायत किया है। आगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा ये बात बता दूं, ये 2 नाम है, दोनों आइम्मा किराम हैं, आइम्मा इल्म है, आइम्मा हदीस है। एक इमाम शोबा है और एक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह है। तो ये जो जिक्र हम कर रहे हैं ये इमाम शोबा बिन हज्जाज का जिक्र नहीं है, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। अनिशाबी क़ाल अलिमतु अहदन मिनन नासी कान अतलब लिल इल्मी फिल उफुकिन मिनल आफाकी मिन मसरूकिन। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में इस रिवायत को लिखा है। वो कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आफाके आलम में मसरूक से बढ़कर इल्म हदीस का तालिब कोई और मेरे इल्म में नहीं है। हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह वो जलीलुल कदर ताबई है और उनसे तफसीर के मैदान में बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं, हदीस में रिवायत करते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत बड़े इमाम हदीस थे। इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन जाबिर से मरवी है, अन मोहम्मद इब्न जाबिरिन अन शाबिया खरज इला मक्का फी सलासती अहादीस ज़ुकिरत लहू फ़क़ाल लअल्ली अलक़ा रजुलन लाक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
औ मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तहज़ीबुल कमाल में रिवायत किया और फिर इमाम ज़हबी ने सय्यिरुल आलामुन नुबला के अंदर इसको रिवायत किया। इमाम मोहम्मद बिन जाबिर से मरवी है, कहते हैं कि इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन 3 अहादीस के हुसूल के लिए मक्का मुकर्रमा का सफर इख्तियार किया जो उनके सामने बयान की गई थी। उन्होंने इसकी वजह बयान करते हुए फरमाया कि शायद मेरी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाए जिसे हुजूर अलैहिस्सलाम या आपके किसी सहाबी से शर्फ मुलाकात हासिल हो, ताकि उसकी सनद मजीद आली हो जाए। और जिस वास्ते से वो हदीसें 3 सुन ली थी, उन्होंने सफर किया कि मैं ऐसी शख्सियात मुझे मिल जाए कि जितने वास्तों से मैंने सुनी है इससे कम वास्तों में मुझे ये हदीस मिल जाए और इसकी सनद मुझे आली मिल जाए। फिर कभी आगे चल के मैं बताऊंगा, एक सनद आली होती है, एक सनद नाजिल होती है। आगे फिर रिवायत करते हैं इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह। अब देखिए 3 हदीस सुन ली, इल्म आ गया, रिवायत भी हो गया, सुन भी लिया, लेकिन अब जज्बात ये है कि लंबा सफर करके गए मक्का मदीना, किस नीयत के साथ कि मुझे कोई ऐसी मुकद्दस हस्तियां मिल जाए कि या तो उन्होंने ये रिवायत बराए रास्त रसूल पाक से सुनी हो, यानी कि सहाबा किराम में से कोई जात से मुलाकात हो जाए, या सहाबा किराम में से किसी जात से मुलाकात ना हो तो ऐसी जात से मुलाकात हो जाए जिन्होंने सहाबी से बराए रास्त ये रिवायत ली है, इसकी खातिर सफर की है। फिर इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अनिशाबी अन्नहु हद्दस बिहदीसिन सुम्मा क़ाला लिमन हद्दसहु आतैतुकहु बिगैर शैइन व इन कानर राकिबु ला यरकबु इलल मदीनती फीमा दूनहु। इसको भी इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब जामे बयानुल इल्म में भी रिवायत किया और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने भी इसको रिवायत किया। कहते हैं इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि उन्होंने एक हदीस बयान की, फिर जिसे आपने हदीस बयान की उसे फरमाया मैंने तुझे किसी चीज यानी मुआवजे और मुशक्कत के बगैर ये हदीस तोहफे में दे दी है। अगरचे दूसरी हदीस के लिए मदीना मुनव्वरा का सफर मुसाफिर को सवारी पर करना पड़ता है। फरमाते यानी कि ये इशारा दिया कि ये मैंने आपको तोहफा दे दिया है। जब मैं इन रिवायात को लेने गया था तो मैं इन 2-3 रिवायात की खातिर मदीना का सफर करके आया था। ये इल्म मैंने यहां से मदीना तक सफर करके हासिल किया है और आज तुम्हें बगैर किसी मुशक्कत के तोहफे में ये दे रहा हूं, यानी तुम्हारे सफर की मुशक्कत मैंने जो है ना वो कम कर दी है, जबकि इस इल्म की खातिर मैंने सफरी बहुत बड़ी मुशक्कत उठाई है। फिर इसी तरह आगे फिर इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह अनिशाबी क़ाल लौ अन्न रजुलन साफर मिन अक़स शामी इला अक़सल यमनी फ़हाफ़िज़ कालिमतन तनफ़उहु फ़ीमा यस्तक़बिलु मिन उम्रिही रअयतु अन्न सफ़रहु लम यदिअ। आप फरमाते हैं इमाम शाबी, उन्होंने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने शाम के दूर दराज इलाके से यमन के दूर दराज इलाके का सफर किया और एक ऐसा कलिमा याद कर लिया जो उसकी बाकी उम्र के लिए नफा बख्श साबित हुआ, तो मेरा ख्याल है कि उसका सफर बेकार नहीं गया है। इल्म के टुकड़ों को भी जमा करते, एक भी हिकमत और दानाई की बात जो हदीस पाक की होती वो जमा करने के लिए ताबईन, आइम्मा, मुहद्दिसीन जाते। इसको इमाम अबू नुआयम ने अल हिलियतुल औलिया में रिवायत किया। इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानुल इल्म में रिवायत किया। खतीब बगदादी ने अर्रिहला फी तलबिल हदीस में इसको रिवायत किया। अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने सिफ़तुस सफ़वा में इसको रिवायत किया। फिर आगे एक कौल और है हज़रत यज़ीद बिन हारून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का,
अन यजीद इब्न हारून यक़ूलु लिहम्माद इब्न ज़ैद या अबा इस्माईल हल ज़करल्लाहु तआला अस्हाबल हदीस फिल कुरआनी फ़क़ाल नअम अलम तस्मा इला क़ौलिही फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम फ़हादा फ़ी कुल्लि मन रहल फ़ी तलबिल इल्मि वल फ़िक़्हि व रजअ बिही इला मन व रवाअहू फ़अल्लमहू इय्याहू। रवाहुल हाकिम, इसको इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा। हजरत यजीद बिन हारून फरमाते हैं, कहते हम्माद बिन ज़ैद से कहते हैं कि अबू इस्माइल, ये हजरत हम्माद बिन ज़ैद जो जलीलुल क़द्र इमाम इल्म है, इमाम फ़िक़्ह है, इमाम हदीस भी है, वो कहते हैं अबू इस्माइल, क्या अल्लाह ताला ने असहाबे हदीस का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है? वो जो हदीस की खातिर सफर करते हैं, हदीस जो है वही कुरान पाक की तफसीर है, फिक्र जो है वो अहादीस और कुरान से ही अखज़ की जाती है। तो कहा कि असहाबे हदीस का जिक्र कुरान मजीद में है, वो लोग जो मुशक्क़तें करते हैं, मेहनतें करते हैं और इल्म को मुदव्वन करने के लिए, यकजा करने के लिए, आने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए, उनका जिक्र कहीं है कुरान मजीद में? तो हजरत हम्माद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, क्या आपने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं पढ़ा, फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 122 है। तो उनमें से हर एक गिरोह या कबीला की एक जमात क्यों ना निकले कि वो लोग दीन में तफक्को यानी कि खूब फाहमो बसीरत हासिल करें और वो अपनी कौम को डराएं जब वो इनकी तरफ पलट कर आए। ये फरमान हर उस शख्स के लिए है जिसने इल्म की तलाश और फिक्र के लिए सफर किया और उसे लेकर उनकी तरफ लौटा जो उसके पीछे रह गए और उनको फिर इसकी तालीम दी। उन्होंने कहा इस आयत करीमा में वो जो अहादीस को ढूंढते हैं और दुरूद दराज से इल्म हासिल करके इल्म को यकजा करते हैं, फिर उस इल्म के जरिए कौम की इस्लाह का रास्ता निकालते हैं और कौम को अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक चलने के लिए राह हमवार करते हैं। फरमाया ये जो आयत करीमा है इसके अंदर उन लोगों की सिफात भी बयान की गई है। इसको इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया और खतीब बगदादी ने इसको रिवायत किया रिहला फी तलबिल हदीस। फिर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सय्यरुल आलामुन नुबला में इसको रिवायत किया। फिर आगे एक कौल है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन हातिम रहमतुल्लाह अलैह अन अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न हातिम यक़ूल क़ाल इब्राहीम इब्न अदम इन्नल्लाह तआला यदफ़उल बलाअ मन अन हाज़िहिल उम्मती बिरिहलति अस्हाबिल हदीस। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन हातिम रिवायत करते हैं। वो कहते हैं हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला मुहद्दिसीन के तलबे हदीस में सफ़र के बायस इस उम्मत से आजमाइशों को टाल देता है कि वो लोग दीन की खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं और दीन के इल्म को ज़ाया होने से बचाने के लिए दूर दराज के असफार करके दीन के इल्म को मजबूती से जमा भी करते हैं और फिर मुजतमे करके कौम के लिए इल्मी और दीनी आसानी पैदा करते हैं। इसे खतीब बगदादी ने रिवायत किया अर्रिहला फी तलबिल हदीस में। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फतहुल मुगीस में भी रिवायत किया। हजरत अला रिवायत करते हैं वरुविया अनिल अला क़ाल रअयतु अब्दुल्लाह इब्न मुबारकी फिल मनामी फ़क़ुल्तु मा फ़अल बिका रब्बुका क़ाल ग़फ़रली बिरिहलती फिल हदीसी। वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। हज़रत अला बिन
से मरवी है कि उन्होंने बयान किया कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा आपके रब ने आपके साथ कैसा सलूक फरमाया, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे इमामुल आइम्मा फिल हदीस थे। वो हदीस पाक के अंदर एक मुकाम है जिसको कहते हैं अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस थे, इमाम आदम अबू हनीफा के शागिर्द थे। इनसे सियासता में बहुत सारी रिवायात ली गई है। पूछा अल्लाह ताला ने क्या सलूक फरमाया, उन्होंने जवाब दिया उसने इल्मे हदीस की तलब मेरे सफर की बदौलत मुझे माफ फरमा दी। यानी इल्म के इल्मे दीन की खातिर मैंने लंबे लंबे सफर जो किए और इल्म को इकट्ठा किया, लोगों तक पहुंचाया, इल्म को मुदव्वर किया, यकजा किया, लोगों के लिए इल्म हासिल करना आसान कर दिया। और उस इल्म को हासिल करने के लिए जो मैंने तकलीफ बर्दाश्त की, अल्लाह ताला ने उसके बदले में मेरी आखिरत को बेहतर फरमा दी। आगे हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अन सुफियान अन रजुलिन लब युसम्मिही अन्न मसरूकन रहल फी हरफिन व अन्न अबा सईदिन रहल फी हरफिन। इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया, इमाम इब्ने अब्दुल बर ने इसको जामे बयानुल इल्म में रिवायत किया। इमाम सुफियान सौरी फरमाते एक ऐसे शख्स जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया से रिवायत करते हैं कि मसरूक ने एक हर्फ की खातिर भी सफर किए। इमाम बहुत बड़े इमाम है हदीस के हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सुफियान सौरी फरमाते मैं गवाही देता हूं इस बात की कि उन्होंने एक एक हर्फ के लिए भी सफर किए। मतलब एक हदीस है, एक हदीस पाक में एक लफ्ज तगय्युर के साथ इसमें यह लफ्ज आ गया, दूसरी में यह लफ्ज नहीं, और यह लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ है, तो पता चलता है कि इस लफ्ज के साथ फला इमाम ने यह हदीस रिवायत की। एक लफ्ज वाली है तो दूसरे लफ्ज वाली हदीस सुनने के लिए भी दूसरे इमाम के पास चले गए और उनके लिए फिर अलग सफर किया। यह हदीस लानी थी तो इसके लिए अलग सफर किया, और एक लफ्ज के तगय्युर का पता चला तो वो रिवायत लेने भी दूर वहां गए। तो फरमाते एक हर्फ की खातिर भी सफर किया, और अबू सईद ने भी एक हर्फ की खातिर सफर किया। आप देखते हैं हदीस के अंदर अल्फाज बदल जाते हैं, एक हर्फ है तो दूसरा कोई मतन किसी और ने वही मजमून के साथ रिवायत किया पर उसमें एक लफ्ज चेंज है, तो इमाम उस एक लफ्ज की खातिर भी सफर करते और उस मतन को भी उस इमाम से जाकर रिवायत करते। क्या खिदमात है उनकी। इसको इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में रिवायत किया, और इमाम इब्ने अब्दुल बर ने इसको जामे बयानुल इल्म में रिवायत किया। और आगे कैस बिन अब्बाद रिवायत करते हैं अन कैस बिन अब्बादिन काल खरजतु इलल मदीनती अतलुबुल इल्म व शरफा। हजरत कैस बिन अब्बाद बयान करते हैं कि उन्होंने इल्म और शरफ की तलाश में मदीना मुनव्वरा के सफर इख्तियार किए। ये खिदमात है आइम्मा किराम की जो झुटलाई नहीं जा सकती। उलमा किराम के हुसूल हदीस के वाक़यात बहुत सारे हैं, इसके लिए उनके सफर भी बहुत ज्यादा है। इनमें से कुछ को इमाम रामा हुरमजी ने अल मुहद्दिस अल फादिल में, और इमाम इब्ने अब्दुल बर ने जामे बयानुल इल्म में, और इमाम इब्ने शहाब ने अता बिन यजीद ने और इब्ने हैवा से मुलाकात के लिए शाम का सफर इख्तियार किया। फिर याहया बिन अबी कसीर ने सहाबे किराम की औलादों से मुलाकात करके मदीना मुनव्वरा का सफर किया। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ने कूफा का सफर किया। फिर इसी तरह उबैदा अलकमा अब्दुल रहमान बिन अबी लैला से मुलाकात की। इमाम औज़ाई ने यमामा में मुकीम बिन याहया बिन अबी कसीर से अखज़ हदीस के लिए सफर किया। फिर बसरा में भी गए। इमाम सुफियान सौरी ने यमन का सफर किया। बाददा बसरा में भी गए। ईसा बिन यूनुस ने शाम में मुकीम इमाम औज़ाई की तरफ सफर किया, और इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई ने इमाम मालिक से मुलाकात और उनसे अखज़ हदीस के लिए मदीना मुनव्वरा का सफर किया। फिर इराक में दाखिल हुए। सईद बिन बशीर ने अब्दुल करीम जजरी और खुसैफ की तरफ सफर किया। शुएब बिन अबी
हमजा ने इमाम ज़ोहरी की तरफ सफ़र किया। वो उस वक्त शाम में मुकीम थे। इस्माइल बिन अयाश ने हिम्स से इराक तक का सफ़र किया। मूसा बिन आयुन हरानी और मोहम्मद बिन सलमा हिरानी ने एक जजीरा से इराक तक का सफ़र किया। एक ही मुल्क में एक शहर से दूसरे शहर तक उलमाए किराम सफ़र करते, अखज़ फैज़ करते, हदीस लेते, हदीस की किरात करते। और ऐसा भी होता कि जब एक बंदा हदीस लेने के लिए गया, एक इमाम ने उनके सामने मतन पढ़ा और कहते हैं कि मतन पढ़ने के बाद एक ही बार मतन सुनने के बाद सुन के वापस नहीं आ जाते थे। उलमा फरमाते हैं कि आइम्मा जाते दूसरे इमाम के पास, जब हदीस लेते तो वो हदीस बयान करते, ये कागज पे लिखते, और या तो कागज पे लिखकर अपने उस्ताद को चेक करवा के वापस आ जाते, या फिर ऐसा भी होता कि लिख के याद करके उसकी किरात भी अपने उस्ताद को सुना के फिर आते, इस तरीके के साथ। और फिर जब उस्ताद वो किरात सुन लेता और या समझ लेता कि ये जो लफ्ज़ मैंने हदीस के लफ्ज़ पढ़ाए हैं वो इनको अच्छे तरीके से इन्होंने किरात भी कर ली, इनको याद भी है, तो वो फिर उनको रिवायत की इजाज़त भी देते। इस तरीके से ये इल्म हदीस का जो ज़ख़ीरा है, आइम्मा किराम ने मेहनत शाका के साथ, अपने खून पसीने के साथ, यानी कि खून के कतरों के साथ, ज़हनी जिस्मी तकलीफ़ें, लंबे लंबे असफ़ार की परेशानियाँ तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हम तक ये पहुँचाया है। आज वक्त है इतनी मेहनतों से जो इल्म पहुँचाया गया हो, आज हम उसको हासिल न करें। तो दोस्तों, खुद भी और अपनी औलादों को भी इल्म दीन की तरफ माइल करें। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें इल्म दीन की रग़बत भी अता फ़रमाए, उसकी समझ भी अता फ़रमाए। आइम्मा किराम, उलमाए किराम की संगत सोहबत में बैठ कर इल्म हासिल करने का शगफ़ भी दे, हमें जज्बा भी दे, और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारे लिए इसमें आसानियाँ भी पैदा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।